तहत 4 दिनों में तापमान बढ़ेगा। उत्तराखंड में जंगलों में आग का कहर लगातार जारी। आए दिन आग से लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। कर्णप्रयाग के जंगल में लाल लपटों का तांडव देखने को मिल रहा है। धुएं से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। टिहरी में भी जंगलों की जो आग है वो पहुंच गई है। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड में वनाग्नि जो है एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। आए दिन आग की वजह से लाखों का नुकसान हो रहा है। ये 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, कर्णप्रयाग से तस्वीर, चमोली से तस्वीर और इसके साथ साथ टिहरी में क्या हालात है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लपटों ने किस तरीके से देवभूमि को अपनी आगोश में लिया हुआ है। देवभूमि में तमाम जो जंगल है वो आग की चपेट में है और धधक रहे हैं। 3 तस्वीर कर्णप्रयाग से, चमोली से और टिहरी से। तो देवभूमि में वनाग्नि एक बड़ी मुसीबत का सबब बनी हुई है। लोगों को इससे कहीं न कहीं तमाम परेशानियां हो रही है। पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। और ये 3 तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो लपटें हैं वो कहर बरपा रही है देवभूमि उत्तराखंड में। तो कर्णप्रयाग में देखिए लपटें लगातार जंगलों को अपनी आगोश में कर्णप्रयाग के लिए हुए हैं। वही चमोली में भी हालात बद से बदतर नजर आ रही हैं। टिहरी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लपटें जो है वो धधक रही हैं टिहरी में भी और लगातार जंगल यहां पर जलते हुए नजर आ रहे हैं। वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ जो धुआं उठ रहा है इसकी वजह से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड में जो जंगल है वो इस वक्त आग की चपेट में नजर आ रही हैं। आए दिन लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही साथ तमाम बैठकों का भी दौर जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी वनाग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा अमूमन देखा जाता रहा है कि जो ये घटनाएं हो रही है इसकी वजह से मौसम पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि पर्यावरण पर सीधा इसका असर होता है। तो देवभूमि की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से जंगल जो है वो धधक रहे हैं और आग का कहर लगातार जारी है। लाखों का नुकसान हो रहा है। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। पहले तस्वीर आई थी नैनीताल से जहां पर एयरफोर्स मौके पर मोर्चे पर नजर आई थी और एयरफोर्स की सहायता ली गई थी। इंडियन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला था और MI-17 विमान ने वहां पर आग को बुझाया था। लेकिन अब ये 3 तस्वीर और आपके सामने जहां कर्णप्रयाग में किस तरीके से हालात है, चमोली में जंगल किस तरीके से धधक रहे हैं और साथ ही साथ टिहरी में भी जो आग है वो कहर बरपा रही है। लगातार जो लामबंदी है वो की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो टीम्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। वन विभाग लगातार एक्शन मोड में है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये लपटें हैं वो थमने का नाम नहीं ले। खबर पर जानकारी के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, देखिए कर्णप्रयाग की तस्वीर जो दिखा रही है इस वक्त, कर्णप्रयाग भी आग की जो आगोश में नजर आ रही है। जो जंगल है वो धधक रहे हैं, वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक तो ली थी, लेकिन बैठक केवल बैठक मात्र से नहीं, कुछ एक्शन नहीं नजर आ रहा है। जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं इन दिनों पूरे प्रदेश में चल रही है वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और चमोली जनपद की अगर मैं बात करूं तो चमोली जनपद में 5 वन प्रभाग हैं, जिनमें से 4 वन प्रभागों में अभी तक फायर सीजन शुरू होने के बाद 123 वनाग्नि की घटनाएं हो गई हैं, जिसके चलते लाखों का यहाँ पर नुकसान होने की बात सामने आई है। और ताजा मामला मैं कर्णप्रयाग का अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की जो नागनाथ रेंज है और बद्रीनाथ वन प्रभाग की जो नंदप्रयाग रेंज है, इन दोनों रेंजों में भीषण आग लगी हुई है, जिसके चलते वन संपदा जलकर खाक हो गई है। और जितेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप जानकारी दीजिएगा, कर्णप्रयाग के जो जंगल धधक रहे हैं, इन जंगलों को लेकर के एक्शन क्या हो रहा है? क्या टीमें तैनात की गई हैं? कितनी की संख्या में यहाँ पर टीमें पहुंची हुई है जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, जो बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ है, जो उनसे हमारी बातचीत हो पाई तो उनका कहना है कि 407 जो हमारे कर्मचारी हैं और 286 जो फायर वाटर है वो
वनाग्नि पर कंट्रोल करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक स्थान पर चूंकि वनाग्नि हुई है, एक साथ वनाग्नि हुई है, तो आग को काबू करने के लिए जो उनके इंतजामात हैं वो नाकाम और नाकाफी साबित हो रहे हैं। जिस तरह से जंगल धू धू कर जल रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर पूरे कर्णप्रयाग क्षेत्र में, पूरे जनपद चमोली में यहाँ पर धुआं ही धुआं फैल गया है, जिसके चलते लोगों के आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और निश्चित रूप से जो अस्पताल है, अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ गई है, जो मरीज हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। तो जो ताजा जो मामला है यह काफी चिंता का विषय है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। और कर्णप्रयाग से खबर, जहां जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी है। आपको बताते हैं, आग के चलते चारों ओर धुआं फैला हुआ है और सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां हो रही है। धुएं के चलते विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई है, विजिबिलिटी भी बहुत कम। बहुत अलर्ट्स आ रहे हैं इस समय, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जैसे कल जितने भी फायर अलर्ट्स थे उनको सबको नियंत्रित कर दिया गया है। आज संयोग से केवल एक ही फायर अलर्ट था गंगोली हाट में और उसको भी नियंत्रित कर दिया गया है। तो इसलिए पूरी तरह से टीमें सजग हैं और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में इन दिनों वनाग्नि के चलते चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वनाग्नि के चलते आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दावानल के चलते जहां वन संपदा का नुकसान हो रहा है, वहीं वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। जितेंद्र पवार, न्यूज स्टेट, कर्णप्रयाग। चमोली में भी आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक आग की घटनाओं से जहां लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पर्यावरण में फैल रहा धुआं लोगों के लिए अलग परेशानी लेकर खड़ा हो गया है। स्थानीय लोग वन विभाग को पूरी तरह से विफल बता रहे हैं, तो वहीं वन विभाग का कहना है कि कई जगह पर जाकर घटनाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। वायरलेस स्टेशन काम कर रहे हैं और क्रू स्टेशन पे हमारा स्टाफ 24 घंटे वहीं पे तैनात, 24/7 24/7 तैनात है। वहीं पे उनका खाना पीना रह रहा है। जहां से भी आग की सूचना मिलती है, हमारे हर रेंज में एक सरकारी वाहन है और एक हमने हायर किया हुआ है, जिससे तुरंत आग कंट्रोल करने के लिए स्टाफ जाता है। जनपद चमोली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते वातावरण में चारों ओर धुंध छा चुकी है। इस धुंध से आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि उनके वन कर्मी और फायर वॉचर 24 घंटे इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके भी लगातार जनपद चमोली में धुंध होकर जंगल जल रहे हैं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। वहीं टिहरी में जिला मुख्यालय के पास भी लपटों का तांडव देखने को मिला। लपटें बढ़ते बढ़ते अधिकारी के आवास के पास तक जा पहुंची, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि आग बुझाते हुए सिर्फ एक ही कर्मचारी दिखाई दिया, और वो भी बिना सुरक्षा उपकरण के। मैं इस समय नेटगिल जिला मुख्यालय के पास में हूं और आपको बता दूं कि मेरे पीछे किस तरह से भयंकर आग लगी हुई है, और इस आग को बुझाने के लिए मात्र वन विभाग का एक कर्मचारी यहां पर आग बुझाने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक वन विभाग की तरफ से आग बुझाने के लिए यहां पर ना तो कोई और कर्मचारी यहां पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी इस आग का संज्ञान लिया है। जबकि वन विभाग आग बुझाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इस आग से ये दिख जाता है कि जिस तरह से एक कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के हाथों से आग बुझा रहा है, तो कहीं न कहीं वो जीवन खतरे में पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर आग लगी है, इसी जगह के ऊपर अधिकारियों के आवास है, यानी जिला जज के आवास है, जिलाधिकारी के हैं, सीडीओ के हैं, एसएसपी के हैं, इसी के ऊपर अधिकारियों के आवास है। लेकिन अभी तक इन आग को बुझाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा, जिससे कहीं न कहीं वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली और कई वन संपदा यहाँ पर नष्ट हो गई। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। पहाड़ पर लपटों के कहर और